नमस्ते, वेलकम टू हार्टबीट एपिसोड। आज हम लोग चेस्ट पेन मतलब सीने में दर्द को लेकर काफी क्वेरीज लास्ट के कुछ एपिसोड्स में आई। बहुत लोगों ने, खासकर लेडीज में या स्त्रियों में, सीने में दर्द को लेकर ऑलमोस्ट आई थिंक 150 क्वेश्चंस है। सो आई थिंक आई थॉट आई शुड डेडिकेट, मतलब इस विषय पर थोड़ा सा और चर्चा की जाए या इसके बारे में कुछ और समझा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीने में जो दर्द होता है वो किस तरीके के दर्द पर आपको अलर्ट हो जाना है और जिस पर आपको डॉक्टर को दिखाना है, कब आपको डायरेक्टली कब आपको फिजिशियन के पास जाना है, कब आप जनरल फिजिशियन से डायरेक्टली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहता है। कुछ पेन जिसमें खासकर हम लोग कहते हैं एंजाइनल चेस्ट पेन, मतलब जो चेस्ट पेन जो हार्ट के सर्कुलेशन के कारण होता है उसको कहते हैं एंजाइना, और वो उसका एक टिपिकल करेक्टर होता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम खासकर यंग पेशेंट हो और जिसमें तीन चीजें नहीं हो, मतलब पेशेंट को डायबिटीज, पेशेंट को कुछ ड्रग्स रहते हैं स्टेरॉइड और एल्डर, ये तीन तरीके के मरीजों में हो सकता है ये चेस्ट में पेन या मतलब एंजाइना ना भी आए लेकिन हार्ट के प्रॉब्लम चल सकते हैं। उनमें सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं और कभी कभी लेडीज में भी इस तरीके की फाइंडिंग्स मिलती है। सो बेसिकली एंजाइनल चेस्ट पेन है क्या? एक ऐसा पेन जो कि आपके सीने में, मतलब आपके चेस्ट के फ्रंट पार्ट में हो रहा हो और वो हाथ में भी जा रहा हो या नाभि तक नीचे जा रहा हो या जबड़े तक जा रहा हो, ये तीन जगह पर जा सकते हैं, कभी कभी बैक साइड में भी आ सकता है। और इसका एक टिपिकल कैरेक्टर होता है, मतलब वो जैसे ही आप वॉकिंग करने की कोशिश करेंगे आपका दर्द बढ़ेगा और जैसे ही आप रुकेंगे वो दर्द हो सकता है कम हो जाए। तो ये जो एक सिम्टम होता है कि सीने में भारीपन, दर्द ना होकर भारीपन है और चलने के टाइम बढ़ रहा है और रुकते ही वो घट जा रहा है, इसको कहते हैं एंजाइना। और ऐसा एंजाइना का जब पेन अगर हो रहा है तो ये हार्ट के सिम्टम्स की तरफ पॉइंट करता है, आपको एक डायरेक्टली कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए एंड वो आपको इन्वेस्टिगेशन करके बताए कि इसमें आगे क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन पेन अगर आपको चेस्ट में इधर, या आप उसमें कहते हैं कि हम लोग, कुछ मरीज आते हैं हम लोग बोलते हैं सर हमको यहीं पर पेन होता है, लेडीज एजेंट्स इस पार्ट में रहता है, आता है जाता है, और हम इसको कहते हैं कि कोई आदमी अगर चेस्ट पर मतलब उंगली करके बता देता है कि यहाँ पर पेन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिंगर पॉइंटिंग साइन। फिंगर पॉइंटिंग साइन का मतलब हुआ अगर आप पेन को लोकलाइज करके एक स्पॉट पर ला रहे हैं, इट गोज अगेंस्ट द हार्ट पेन, मींस चेस्ट मतलब कार्डिक पेन के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि कार्डिक पेन जो रहता है एक तरीके से डिफ्यूज होता है और सीने में वजन की तरह लगता है। अगर आप पिन पॉइंट करके एक जगह बता रहे हैं, ये हार्ट के कारण ना होने के चांसेस 99% होते हैं, क्योंकि वो हार्ट के कारण नहीं होंगे। दूसरा चीज रहता है पेन सीने में भी आ रहा है, कभी हाथ पे जा रहा है, कभी बैक में जा रहा है, लेकिन उसका एक्टिविटी से कोई लिंक नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं या उसके लिए जनरल फिजिशियन से मिलिए। हो सकता है आपके बॉडी में किसी तरीके के डिफिशिएंसीज हो, अगर आपको एनीमिया हो मतलब खून की कमी हो, विटामिन डी डिफिशिएंसी हो, विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो, या गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, उसमें भी इस तरीके की कंप्लेंट्स ऑन एंड ऑफ आते हैं और उसमें मरीजों को उन सारी चीजों को अगर करेक्ट कर दिया जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक रेगुलर मेडिसिन पर करेक्ट कर दिए जाते हैं, आपके कंप्लेंट्स भी खत्म हो जाते हैं। कुछ मरीजों में हम लोगों ने देखा है कि जो पहले काफी एक्टिव थे और कुछ दिनों के लिए ड्यू टू देयर प्रोफेशनल रीजन और पर्सनल रीजन उन्होंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, मतलब एक टाइम में वो जॉगिंग खूब किया करते थे या डांसिंग जुम्बा क्लासेस किया करते थे, बट ड्यू टू सम रीजन दे हैव स्टॉप्ड। ये सारे मरीजों को हम लोगों ने देखा है कि खासकर आफ्टर पीरियड में भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद तरीके के सेंसेशंस होते हैं चेस्ट में, कभी बैक में पेन होंगे या चेस्ट में फ्रंट साइड में चेस्ट पेन होंगे एंड दे विल फील अनईजी। सो ये अनईजीनेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपने बॉडी को एक तरीके से ट्यून करके रखा था कुछ एक्टिविटी के लिए, आपके कुछ एनर्जी पैकेट जिसको कहते हैं एटीपीज रोज का रोज उसमें यूज हो जाया करती थी। एंड फाइनली लास्ट टाइम जो हमने बोला था कि एक्सरसाइज करते हैं तो आप बॉडी को एक तरीके से ट्यून कर रहे हैं प्लेजर हार्मोन सेरोटोनिन के लिए, डोपामिन फॉर द ड्राइव, और एट द सेम टाइम BDNF और कॉर्टिसोल का लेवल को कम करते हैं, मतलब आपके स्ट्रेस लेवल को, ब्रेन के स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। तो ये सारी चीजों से बॉडी एक तरीके से वंचित हो जाता है, उसको नहीं मिलता है। एंड देन दिस टाइप ऑफ सेंसेशंस मींस चेस्ट डिस्कम्फर्ट हियर एंड देयर, मतलब इधर उधर कहीं पर दर्द होना या बैक में दर्द आना या अनईजीनेस फील करना, ये सारी चीजें आती हैं। और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही वो अपनी एक्टिविटी को वापस से गेन करते हैं, मतलब पहले बैडमिंटन खेलते थे करना स्टार्ट किए स्लोली ओवर द टाइम,
उनको ये पता चला कि जैसे ही हमने अपना एक्टिविटी को वापस रिगेन के सारी प्रॉब्लम्स उनकी चली गई। सो कोई भी चीज को जो आप रेगुलर बेसिस पे सालों से कर रहे हैं या महीनों से कर रहे हैं, आप एक पे एक छोड़ते हैं तो वो तरीके तरीके के सिम्टम्स देते हैं, जिसमें चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन और लोकलाइज। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है खासकर प्रोफेशनल्स के लिए, खासकर आईटी में काम करने वाले जो लोग कंप्यूटर पर बहुत देर तक बैठते हैं, उनमें खासकर सीने में भारीपन आता है, चेस्ट में पेन भी आता है, खासकर फ्रंट ऑफ द पार्ट। और उसका एक रीजन रहता है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, मतलब आप अगर बहुत झुक के काम कर रहे हैं तो आपका फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट एक तरीके से सोरनेस डेवलप कर जाता है और आप अनईजी फील करेंगे। इस पार्ट में बहुत दर्द जैसा महसूस भी होगा और कभी आप लेटने की कोशिश करेंगे तो दर्द बढ़ भी जाता है। तो ये जो कंप्लेन रहते हैं मोस्टली आपके पोस्चर के कारण होता है। अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं और 30 से 35 मिनट लगातार काम कर रहे हैं या 45 मिनट से लगातार काम कर रहे हैं और अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, बॉडी स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर मसल्स आर गेटिंग स्ट्रेन और उसके कारण आपको इस तरीके का पेन होता है। सो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, या आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे उसको छोड़ दिए हैं, या बॉडी में आपका विटामिन डी, B12 और एनीमिया या गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम है, तो आपको चेस्ट पेन हो सकते हैं और उनका कैरेक्टर जो रहेगा नॉन एंजाइनल होगा। नॉन एंजाइनल का मतलब चलने पर बढ़ना और बैठने पर कम होना वाला कैरेक्टर नहीं रहेगा। चलने पर बढ़ रहा है या बैठने पर घट रहा है, और खासकर ये कभी बैठे बैठे स्टार्ट हो गए कि सीने में भारीपन है, जैसे ही चल रहे हैं पसीना आ जा रहे हैं, चक्कर जैसा आ रहा है, ये एक हार्ट अटैक का पहला सिम्टम होता है। और जब ऐसा होता है तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली नियरेस्ट हार्ट सेंटर पर जाना चाहिए, जहाँ पर हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट करने के लिए सारी फैसिलिटीज हों, और वहाँ पर आपका इन्वेस्टिगेशन करके उसको कंफर्म या रूल आउट किया जा सकता है। विद दिस इंफॉर्मेशन, सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।